अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। इवनिंग विद शीरीन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन। तो कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इवनिंग विद शीरीन में आज मैं कैसे, तो शीरीन आपा जो है वो कुछ बिजी हैं, इस वजह से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप लोग के साथ लाइव आ सकूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ होते हैं शेफ़ अरशद गफूर साहब, तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और उनकी तरफ चलेंगे और पूछेंगे कि आज वो हमारे लिए क्या ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो तमाम नेगेटिव वाइब्स को साइड में रख के पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने हाथ में पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज ज़बरदस्त सी और उम्दा सी रेसिपी बनने वाली है हमारे शो में। तो चलिए वेलकम करते हैं शेफ़ अरशद साहब को। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या बनाने जा रहे हैं? आज 3 आइटम है। आज चॉकलेट कैरेमल पेस्ट्री है और चिकन चीज़ रोल है और इसके अलावा हज़लनट केक है, चॉकलेट केक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और क्या चाहिए यार, इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं अरशद साहब हम आपको एवरी वीक सिखाते हैं। तो आज भी जो है उनकी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट कैरेमल का स्पंज बनाएंगे। ठीक है। 7 एग्स का। सबसे पहले 7 एग्स जो है वो मैं तोड़ लूँगा इसमें। 7 एग्स, ओह हेल्दी भी है और फैटनिंग भी है। ये सब जो है आप ग्राइंड करेंगे? जी जी, इसको बीट करेंगे। बीट करेंगे। एग और शुगर को इसको अच्छी तरह बीट करेंगे हम। ठीक है। इसको अच्छी तरह फ्लफ़ी करेंगे ताकि ये अच्छी तरह ये इसका कलर जब चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम इसको फुल स्पीड पे आप लोगों ने बीट करना है जब भी आप लोग बनाएं। इसके लिए मैंने मोल्ड लिया है 9x9 का। और इसमें जब पेस्ट्रीज़ वगैरह जो हम नॉर्मल साइज़ बनाएंगे वो 9 बनेगी, और जब हम इसमें नॉर्मल छोटा साइज़ बनाएंगे स्मॉल साइज़ तो इसमें 18 बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग जो है वो बीट हो रहे हैं। शुगर आपने ऐड कर दी है? जी, शुगर ऐड। शुगर कितनी ऐड की आपने? ये 350 ग्राम। एग्स जो हैं वो 7 हैं और शुगर 350 ग्राम ऐड कर दी है हमने, और इनको हम अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। इनको फ्लफ़ी इसका मिक्सचर होना चाहिए। और जैसे कि आपको बताया कि इस पैन में हम इसको मोल्ड करेंगे। बच्चों के लिए काफ़ी मज़े की होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे अम्मा से फरमाइशें करते हैं कि अम्मा जी पेस्ट्री बना दे, केक बना दे। तो आज आपने जो है इस रेसिपी को अच्छे से फॉलो करना है और जो है अपने बच्चों को खुश करना है। तो ये कितनी देर में बन जाती है ये जो 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको ना। नहीं, बीट होने में? बीट होने में। अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। तो जब तक हमारे यहाँ एग बीट हो रहे हैं, और अरशद साहब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम ईद के शो पे। तो आज ईद तो है नहीं एक नॉर्मल सा डे है। इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? भाई इसके अलावा जो है वो मैं अपना काम ही करता हूँ। अच्छा, जॉब वगैरह चल ठीक है। रही है और बाकी इवनिंग ट्यूसडे वाले दिन तो आपा के साथ ही होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके घर वाले तो बड़े खुश होते होंगे कि आप उनको अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज, केक्स और मज़े मज़े के डिज़र्ट्स बना के खिलाते होंगे। बिल्कुल जाहिर है। क्योंकि जो डिज़र्ट्स है ना वो लोगों की वीकनेस होती है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है। अगर मेरे सामने मीठा रख दिया जाए और एक तरफ जो है सैंडविचेज़ इस तरह की चीज़ें रखी, तो आई प्रेफर डिज़र्ट। तो जब तक बीट होते हैं इसमें मैदे में वो मैं ऐड कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर। ठीक है। बेकिंग पाउडर 8 ग्राम बेकिंग पाउडर। और यहाँ हमने फ्लावर लिया है 300 ग्राम। 300 ग्राम में हमने फ्लावर लिया और बेकिंग पाउडर लिया है 8 ग्राम। और इसमें साथ ही इसमें ऐड कर रहा हूँ कोको पाउडर। ठीक है। सबको मिक्स कर लूँगा। ऑलराइट। बहुत मज़े की लग रही है मुझे, अभी से ही दिल चाह रहा है जल्दी से बन जाए, मैं इसको जल्दी से टेस्ट कर लूँ। कोको पाउडर आपने लिया है 50 ग्राम। जी 50 ग्राम। मैदे की फ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा है? कम है। कम है। तीनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक लेकिन है। उसकी जगह हमने 50 ग्राम जो है वो हमने ले लिया कोको पाउडर। कोको पाउडर, ठीक है। देखने से तो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी लग रही है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या।
इसमें ऐड कर दूंगा मैं वनीला एसेंस। ओके, वनीला एसेंस। एग को कितनी देर बीट करना है? बस ये इतना बीट करना है कि अच्छी तरह भी फ्लफी हो जाए। ठीक है, इतनी देर आपने बीट करना है कि उसकी फ्लफीनेस जब आपको दिखे कि वो फ्लफी हो रहा है तो आपने फिर उसको स्टॉप कर देना है। ऑलराइट। ऑयल भी डलेगा इसमें? जी, ऑयल भी डालेंगे। चले जी, इटालिया का पॉमेस ऑयल डलेगा इसमें। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है वो कुकिंग एंड बेकिंग में भी यूज़ हो सकता है। बाकी ऑलिव ऑयल जो होते हैं वो बेकिंग एंड कुकिंग में यूज़ नहीं होते, आई मीन फ्राई में यूज़ नहीं होते। लेकिन ये जो है इसकी ख़ास बात ये है कि ये बेकिंग एंड फ्राइंग में भी यूज़ हो सकता है। तो जब ये अच्छी तरह फ्लफी हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड करना है। मशीन की जो है स्पीड को ठीक है। स्लो कर लेना है। स्लो करके फिर आपने इसमें ऐड करना है ऑयल। स्लोली स्लोली स्पीड कम रखिएगा। जैसे ही वरना अगर आप ऑयल ऐड करना शुरू करेंगे तो सारा का सारा आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बेकिंग में वैसे अर्शद साहब ये होता है कि मैस बहुत मचता है, ऐसा है? क्या चीज़? मैस मतलब गंदगी बड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कह रहे हैं ना, क्योंकि हम घर में अगर मैं बनाऊं पर्सनली तो मैं बहुत मैस हाँ, करती हूँ। इसमें ऐसा होता है फैलावा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्तन धोने में थोड़ा सा मुश्किल होती है बाद में। फ्लावर आपका यहाँ गिरा हुआ है, कोई चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं तो बहुत मैस होता है। तो जब भी आप लोग घर के अंदर बनाएं, इसमें स्पीड कम करके आपने ऑयल डालना है। फिर ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा आपने स्पीड बढ़ा देनी है थोड़ा, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, एसेंस मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैदे को फोल्ड करूँगा। अच्छा, मैदा जब भी फोल्ड करें आपने स्लो स्लो करना है, वरना क्या होगा आपका सारा बैटर जो है वो बिल्कुल जो है वो बैठ जाएगा। वो जितना भी हमने फ्लफ़ी किया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने मैदा डालते रहना है और इसको फोल्ड करते रहना है। आपने ये देखिए, इन्होंने जो टिप बताई कि इनको फोल्ड करना है, आपने मिक्सिंग नहीं करनी है। वैसे भी जब हम केक्स बेक करते हैं तो उसमें हमने आई थिंक फोल्डिंग करनी होती है, मिक्सिंग नहीं करते। फोल्डिंग और मिक्सिंग, कुछ मिक्सिंग कहते हैं, कुछ फोल्ड कहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेट कैरेमल पेस्ट्री बनने जा रहा है। बेकिंग में कितना टाइम लगता है इसको? 25 मिनट। 25 मिनट। तो जब तक आप अच्छा, आगे का प्रोसेस क्या है इसका, ताकि फिर हम इसको मैं 180 पे इसको मैं बेक करूंगा। इसके बाद जो है इसकी मैं कैरेमल बनाऊंगा। कैरेमल जो है वो मैं पहले बना के भी लाया हूँ और यहाँ से इंग्रेडिएंट्स भी लाया हूँ, ताकि आप लोगों के सामने भी मैं बना सकूँ। ठीक है, तो जनाब अब हम जब तक इसको मोल्ड के अंदर डालेंगे, मज़ीद हमने कुछ नहीं करना है। आपके सामने कैरेमल हम बनाएंगे, तो हम इसे, आप जाइए ब्रेक पे। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो ब्रेक लेते हैं। Welcome back and you are watching Evening with Shri with me नाज़मीन सलमान and शेफ़ अरशद गफूर। आज आप यकीनन शो में जो है शरीन आपा को बहुत मिस कर रहे होंगे, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से वो आज शो में नहीं आ पाई, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द आपको ज्वाइन करेंगी। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम केक को जो है अवन में डाल देंगे। अवन में हमने इनको केक कितनी देर तक बेक होगा? 25 और कितनी डिग्री? 180 पे। 180 पे वो बेक होगा। और यहाँ पे हमने कैरेमल बनाने के लिए रख दिया है। आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है? इसमें मैंने ऐड किया है शुगर 200 ग्राम। ठीक है। और इसमें 50 ml मैंने पहले पानी डाला, ताकि ये अच्छी तरह इसको, क्योंकि थोड़ा सा कैरेमल होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, ठीक है, इसलिए पहले ही मैंने इसको रख दिया था। चलें जी, तो कैरेमल यहाँ पे हमारा बन रहा है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी? चिकन चीज़ रोल। चिकन चीज़ रोल। तो भाई आज अगर किसी ने अपना डिनर मेन्यू जो है वो नहीं डिसाइड किया, तो आज आप बना सकते हैं कैरेमल चॉकलेट पेस्ट्री भी बना सकते हैं, चिकन रोल भी बना सकते हैं। साइड में फिर मेन कोर्स तो होता ही है, लेकिन साइड डिश की बात बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा कैरेमल रेडी हो रहा है, एक तरफ हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है। ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आपको हम शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि डेली कुछ मज़ेदार सी, कुछ यूनिक सी रेसिपी आपसे शेयर की जाए, ताकि आपके घर वाले आपसे खुश हों। जब आप डिनर टेबल में बैठे हों तो लोग बोले वाह जी वाह, आज आपने बहुत मेहनत की है। अच्छा जी, हो गया। अब जब हल्का सा लाइट ब्राउन होने लगे, ठीक है, तो फिर आपने इसमें बटर ऐड कर देना है। ठीक है। बटर की कितनी क्वांटिटी है? ये लिया 100 ग्राम बटर। ठीक है, 100 ग्राम।
100 ग्राम बटर है। पानी इसमें पहले ही मैंने ऐड कर दिया, डबल इसमें पानी लिखा हुआ है। पहले 50 ml, फिर ठीक है। एज पर रिक्वायर्ड। कॉलर है हमारे साथ, एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं पिंकी सनाथिया बात कर रही हूँ। जी, क्या बात करेंगी, कैसी हैं? मैं जब अल्लाह का शुक्र, मैंने जब सबसे ये पूछूंगी, इन्होंने ना वो कॉर्नफ्लावर के रोल सिखाए थे, तो मैं मिस होगी रेसिपी के 4 अंडों में कितने चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने हैं। क्या सॉरी, क्या चीज़, सॉरी समझ में नहीं आई आपकी तो बात। आपने सिखाए थे ना कॉर्नफ्लावर के रोल, तो उसमें आपने 4 अंडों में कितने चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला था? आपने कॉर्नफ्लावर के रोल सिखाए थे कुछ? जी जी, वो आपको इवनिंग विद शीरी के पेज पे आपको मिल जाएगी वो रेसिपी। अभी तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाया था। अब वहाँ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, जी, वो रेसिपी कार्ड वहाँ पर होगा। शुक्रिया जी। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहेंगी? जब मैं कह रही थी कि उसी तरह के कुछ रोल्स वगैरह और सिखाने। ज़रूर ज़रूर, हम कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट अर्शद साहब यहाँ पे कुकिंग करें तो वो आपको वो डिश ज़रूर सिखाएं। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारी कैरमल रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है चॉकलेट कैरमल। बहुत ही ज़बरदस्त इसका एरोमा है और दिल चाह रहा है कि आप जल्दी से बन जाए और उसको टेस्ट कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी चॉकलेट्स में और डलेगी। ठीक है। कैरमल में ज़रूरी है कि इसमें आपने शुगर अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, राइट? नहीं, इसकी रेसिपी होती है, ठीक उसी है, रेसिपी के हिसाब अच्छा। से इसको बनाना होता है। क्योंकि कुछ लोग शुगर कम खाना पसंद करते हैं, मैंने कहा पूछ लूँ। इस पेस्ट्री पे ऐसा कर सकते हैं कि चॉकलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट चॉकलेट। ओके ओके। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसमें बटर ऐड कर देना है। बटर ऐड करने के बाद फिर आपने इसमें मेल्टेड चॉकलेट जो है वो ऐड करके और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये मिक्स हो रहा है अच्छे से। चलिए, ये जैसे मिक्स होगा, ये फटाफटा सा हो जाए, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसमें मैंने लिखा हुआ है एज पर रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पेश आ रही है पानी ऐड करने की तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू। पानी इसमें लाजमी ऐड होगा, ठीक लेकिन है। वो अपने हिसाब से जितना थिक चाहिए, थिन चाहिए, उसी हिसाब से पानी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो ऑयल यूज़ किया है वो इटालिया का पॉमिस ऑयल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त सी बड़ी सी रेंज है इटालिया की। क्या क्या नहीं है इनके पास, ऑलिव ऑयल्स हैं, इनके पास ऑलिव्स हैं, कॉर्न्स हैं, पास्ताज हैं, क्या नहीं है। ये देखिए, फिर बाद में जब पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेचेबल हो जाएगी, ठीक है, रनी सी हो जाएगी। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कि किस तरह का टेक्सचर हो रहा है। और उसको मैं रख दूंगा अच्छी तरह। जब ये ठंडी हो जाएगी और हमारी जो वो कैरेमल जो है ना, पेस्ट्री जब स्पंज निकलेगा, ठीक फिर है। हम इसमें उसके ऊपर जो है टॉप पे अप्लाई करेंगे। ऑल राइट ऑल राइट। तो अभी हम दूसरी रेसिपी की तरफ जा रहे हैं। जी, दूसरी ऑल रेसिपी। राइट। तो दूसरी रेसिपी जैसे कि आपको बताया था वो थी चिकन रोल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, तो अभी आपको बताते हैं कि मज़ीद इसके और क्या होने वाला है इस रेसिपी के साथ। ये देखें आप, इसकी थिकनेस इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। पानी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं अगर उस पर रिक्वायर है तो। अच्छा, डो जो है, डो की रेसिपी जो है आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये पहले से ही मैं बना के लाया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर ज़ाहिर बात है टाइम कम होता है, इस वजह से। टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें बतानी होती हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ चीज़ें हम घर से बना के ले आएँ। लेकिन अशरफ साहब, आप साथ ही साथ अगर डो के बारे में बताती भी जाएंगे तो जिनका मिस हो चुका है तो आज वो फिर उनको अपनी नोट डाउन कर लें। जी जी बिल्कुल। इसकी चिकन जो है वो हम बना लेंगे। ठीक है। अक्सर ये होता है कि इतनी रेसिपीज़ जमा हो जाती हैं तो हमें ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है समटाइम्स, क्योंकि मसाला ने अब तक आपको मतलब आप लोग के पास एक मोटी सी बुक तो रेडी हो चुकी होगी, एक कॉपी जिस पे आप लोगों ने नोट डाउन की होगी रेसिपीज़। तो क्या नहीं और क्या चाहिए आपको, घर बैठे आप इतनी मज़ेदार सी डिशेस सीख सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें आप लेना है ऑयल, इटालिया का पॉमिस ऑयल।
पहले हम लोग ये मज़ेदार सी चीज़ें खाने के लिए रेस्टोरेंट्स जाया करते थे। रेस्टोरेंट्स खैर अभी जाया करते हैं, लेकिन अब हम घर में भी आराम से बैठे हुए बना सकते हैं और तमाम इंग्रेडिएंट्स इतने इजीली अवेलेबल है मार्केट में। जब से मसाला आया तब से सारी तमाम चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और इसमें हम डालेंगे चिकन। ठीक है, वो कहते हैं ना खाने में जान जब आती है जब आप खाने को दिल से बनाते हैं। तो जब दिल से खाना बनाएंगे तो वो दिल तक जाएगा। तो कोशिश क्या कीजिए कि जब भी खाना बनाए अपने घर वालों के लिए तो दिल से बनाया करें ताकि वो खुश हो खाते वक्त। अच्छा, जब तक ये होता है मैं रेसिपी समझा दूँ। जी जी तो ज़रूर। इसमें रेसिपी में जो है वो फ्लोर लिए मैंने 500 ग्राम, शुगर लिए 25 ग्राम, ईस्ट जो है वो 12 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम और सॉल्ट 1 टीस्पून, एक एग लिया है, 25 ml इसमें ऑयल ऐड किया है। ठीक है, इसको पहले से बना के रख दें। पहली प्रूफिंग जो है आपने इसकी अच्छी करनी है, अच्छी तरह ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल फुल प्रूफ हो चुका है। ठीक है, प्रूफिंग के बाद फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, इसकी मतलब ब्रेड बनानी है। फिर उसके बाद फिर आप इसको फ़ौरन बेक भी कर सकते हैं या 5 से 10 मिनट इसको फिर राइस भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया कि हम ब्रेक की तरफ जाएं। जी बिल्कुल। चलिए जी, यहाँ पे जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए इवनिंग विद चिल विद मी नाज़मीन एंड शेफ अर्शद गफूर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड you're watching the evening with शीरी with me नाज़मीन एंड शेफ गफूर साहब। चलिए देखते हैं कि मज़ीद क्या होने वाला है हमारी रेसिपी में। तो कहाँ तक पहुँची? इसमें नमक डाल दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, इसमें ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, हाफ टी स्पून। जी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर। ठीक है, और नमक आपको जितना आपके टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, ओरिगानो इसमें लिखा हुआ है। जी जी, ठीक है, इसमें आधा इसमें यूज़ करेंगे ठीक है, और आधा टॉपिंग पे और फिलिंग में। ठीक है जी। हाफ टी स्पून लिखा हुआ है ऑरिगेनो, लेकिन आपने हाफ इसमें यूज़ करना है और हाफ टॉपिंग पे यूज़ करना है। ऑरिगेनो का एक अलग ही अरोमा होता है, उसका टेस्ट से उसकी वजह से बहुत डिफरेंट हो जाता है टेस्ट। और ये क्या है? इसमें ये क्रीम ऐड कर रहा हूँ, ब्लाई क्रीम, किसी भी कंपनी की भी आप ले लें, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है इन्होंने, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। तो ये कुछ क्रीमी सा बन रहा है। जी, इसकी चिकन फिलिंग बन रही है इसकी। ठीक है, कि आप थोड़ा सा इसको ठंडा कर लूँगा, मैं किसी बॉल में डाल दूँगा ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिकन चीज़ ब्रेड बन रहे हैं और एक तरफ हमारा केक बेक हो रहा है और थर्ड रेसिपी भी बहुत मज़े की है, तो उसके लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा इंतज़ार। इसे डिश आउट कर लिया ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये मैं रख देती हूँ लाइन। अच्छा जी, यहाँ डो जो है वो पहले ही बताया था कि मैं बना के लाया जी। हूँ। ठीक है, कितना अच्छा ये फूल चुका है। इसको पहली प्रूफिंग जो है वो सही से करनी है। ठीक है, और वेट आप अपनी मर्ज़ी से जितनी बड़ी भी आप लोगों ने ब्रेड बनानी हो। ठीक है। बेकिंग भी एक आर्ट है वैसे। मुझसे हमेशा जब भी मैं ये डो बनाती हूँ कुछ ना कुछ ज़्यादा ऐड ऑन हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, तो मेरा डो कभी भी सही नहीं बन पाता। आई थिंक आप बहुत लोग इससे इत्तेफाक करेंगे। ज़बरदस्त। आप लोग चाहें तो इसको बेलन से भी जो है वो बेल के जी, आप बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की डिश है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत मज़े की है क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत पसंद करते हैं और इजीली खा भी लेते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको जंक फूड और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। अच्छा, ये एग जो है वो लगाना है पहले ब्रश से। ठीक है, इसको बेल के एग को आपने जो है सिर्फ ब्रश से हल्का हल्का लगाना ये है। हल्का हल्का। उसके बाद ठीक है। ये चीज़ लेनी है, मोज़रेला चीज़ है। ठीक है, यहाँ इसको ग्राइंड कर लिया मैंने। मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है।
मोज़रेला चीज़ अगर किसी के पास ना हो तो उसकी चेडर चीज़ भी यूज़ कर cheddar सकते cheese भी हैं, use कर चेडर सकते चीज़ हैं, भी ठीक यूज़ है। कर सकते हैं। बहुत ही चीज़ी सा, क्रीमी सा, यमी सा। और बहुत इजी, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, अचानक से कॉल की कि भाई हम आपके घर पे आ रहे हैं डिनर पर या शाम की चाय पर, तो आप जो है वो जल्दी से बना सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये चिकन जो है वो तीनों में जो है वो डाल देंगे। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? जी, हुमैरा कराची से। जी हुमैरा जी, क्या पूछेंगी? जी, और आज शीरी आपा नहीं आई? शीरीन आपा जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से आज नहीं आ सकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज वो उनको- जल्द आपको ज्वाइन करेंगी। सही। शेफ अशरफ से बात करनी थी। जी शेफ अरशद। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम शेफ अशरफ। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम तो खैर बहुत ही अच्छा रहता है और आप बेकिंग बहुत अच्छी सिखाते हैं। जज़ाकल्लाह। शेफ अशरफ एक बात पूछनी थी कि वो आपने जो रोड बनाया था जी जी उसमें आपने 125 मक्खन और 125 घी डाला था। जी जी, आपने बोला था अगर मक्खन नहीं डालें तो घी यूज करें, तो मैंने ये पूछना था कि सिर्फ 125 घी डालना है जी जी, बिल्कुल या और सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में। जी मक्खन की जगह 125 और डालना है घी? जी जी बिल्कुल। नहीं, मक्खन अगर नहीं डालेंगी तो आप फिर 125 ग्राम घी डालेंगी। मतलब क्वांटिटी जो है ना, हमेशा जो भी चीज़ आप चेंज कर रही हैं सेम रहेगी। जी जी सही है, शुक्रिया। शेफ अशरफ एक बात और पूछनी थी। जी जी, ये अजगर भाई की दुकान का एड्रेस सही बता दें, हमें पता नहीं है। देखिए असगर भाई की दुकान जो है एम्प्रेस मार्केट के पीछे जो है ग्रामर स्कूल है, उसके बिल्कुल ग्रामर सामने स्कूल। जी, उसके सामने बिल्कुल यासिर कॉम्प्लेक्स है। उसकी शॉप नंबर 23 और 27 उनकी शॉप है। 23 या 27? जी, 23 भी है और 27 भी है, 2 शॉप है उनके पास। थैंक यू उमैर जी, आई होप आपकी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी। और यहाँ पे हम हमारी ब्रेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, उसको भी हम बेकिंग पे डालेंगे। शेफ इनको हम फ्राई नहीं कर सकते? डीप नहीं, फ्राई नहीं होती। एक ऑप्शन मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं, अच्छा इसको इसलिए कटिंग कर रहे हैं, बाद में बेक होने के बाद हम एक ब्रेड या 2 ब्रेड जो है वो हम कटिंग करेंगे। ठीक है। वैसे आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो ना, तो आप उसको उसी वक्त पूछ लिया करें ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स हो उसी वक्त सॉल्व हो जाया करें। ठीक है जी, कुछ डिफरेंट सी यूनिक सी लग रही है, मैंने देखी नहीं अब तक इस तरह की। इसकी जैसा शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं, जी। लेकिन इसकी जो फिलिंग होती है ना जी। चिकन की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी। हाँ, इसको थोड़ी देर रखेंगे, ठीक है। ठीक है। और ये उसके बाद कितनी देर बेक होगा? ये भी कम से कम 20 से 25 मिनट इसको भी लग जाएंगे। 20 से 25 मिनट। बहुत ही क्विक रेसिपीज़ हैं, आप फटाफट से बना सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई भी आने वाला है तो आपने उनको नाराज़ नहीं करना है, आपने अच्छी अच्छी डिशेस बना के उनको खिला देनी है, क्योंकि अब मसाला ने आपकी इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है कि आप चाहे गेस्ट आए या जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। केक हमारा रेडी है, कितनी देर इसको? बस होने बस 5 मिनट में वो 5 मिनट में जो है वो केक जो है अवन से बाहर आ जाएगा और हमारी ये डिश जो है वो अंदर चली जाएगी। तो क्या हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जाएंगे अभी? जी, थर्ड रेसिपी पे जाएंगे। चलें जी। लेकिन इसको बेक कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। जी, तो ये प्रूफिंग हो जाएगी ओवन में। इसको एग लगा लेना है ब्रश से। ठीक है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में फिर क्वेश्चन आ रहा है, क्या अगर एग हम ना लगाना चाहें तो कुछ और लगा मिल्क। सकते हैं? मिल्क लगा मिल्क सकते लगाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि कुछ लोगों को एग पसंद ही नहीं होता, तो वो उनके लिए ऑप्शन है। अच्छा ऐसा भी होता है कि एग से जो है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ऊपर से। जी जी जी। तो इसमें आप लोग एग में जो है वो मिल्क भी ऐड कर सकती हैं, ठीक लिक्विड है। मिल्क। अच्छा। और उससे क्या होगा कि बेकिंग के दौरान जो है ना, जब आप बाहर ये बेक करके जी, निकालेंगे जी। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, ठीक है, उससे सॉफ्ट रहती है। ठीक है। ठीक है, एग वॉश करके इस पे ओरिगानो, ऑलराइट। उसमें से जो हम लोगों ने रखा था बचाया था, वो इसके ऊपर इससे एक लगा अच्छा अरोमा भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। देंगे। और इस पे ऑलिव्स लगा देंगे थोड़े से ना। ओहो ज़बरदस्त। आप इटालिया के ऑलिव्स लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी रेंज है इटालिया की। इनके पास कोकोनट ऑयल भी है, कॉकटेल भी है, और क्या है, बहुत चीज़ें, हनी है, कॉर्न्स हैं, क्या नहीं है। इटालिया की बहुत बड़ी रेंज है। और इनकी ऑलिव ऑयल की सबसे ख़ास बात यह है कि आप उसमें बेकिंग भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये कुछ देखने से अरेबिक टाइप कुछ चीज़ लग रही है। ऊपर ऑलिव्स हैं और ब्रेड है और
टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी है। आई एम श्योर बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि देखने से ही जो इतनी टेम्पटिंग लग रही है तो खाने में तो और भी मज़े की होगी। आप चाहें तो कुछ और भी ऊपर डेकोरेशन के उस पे लगा सकते हैं, या तो आप ऑलिव इसी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। जितना डिश को आप टेम्पटिंग बनाएंगे, जितना डिश को आप मज़े का बनाएंगे, लोग उतने ही खुश होंगे आपसे। क्यों अशरफ साहब, मैं सही कह रही जी हूँ? बिल्कुल। तो कभी कभी आप बोर नहीं हो जाते इतना पका के? बंदे का दिल चाहता है कि यार आज मैंने कुछ नहीं पकाना, या बस बहुत हो गया खाना बेकिंग पकाना। से तो बोर नहीं होता मैं। बेकिंग से, क्योंकि बेकिंग तो आपका लव है ना। जो बर्तन होते हैं लास्ट में धोने के, उससे बोर हो जाता हूँ। वो तो सबकी जान जा रही होती है कि भाई बर्तन कौन धोएगा। चलिए इसको मैं बेक करूँगा। ठीक है, इसको भी 180 पे बेक करूँगा ऑलराइट। और कम से 20 से 25 20 से 25 मिनट तक ये बेक होगा। और आज आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और बताना है कि आज की जो आपको डिशेस हैं वो कैसी लगी। जैसे कि हमने आपको चिकन चीज़ ब्रेड सिखाया है आज बनाने, और हमने आपको सिखाया है चॉकलेट कैरेमल पेस्ट्री। तो बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी थर्ड रेसिपी है, उसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अशरफ साहब जल्दी रिवील करने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारी डिशेस जो हैं वो दोनों ओवन में जा चुकी हैं। तो क्या कहते हैं अशरफ साहब, हम थर्ड रेसिपी रिवील करें? जी बिल्कुल करते हैं। फिर एक काम करते हैं, सबसे जी। पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तब हम अपनी थर्ड रेसिपी रिवील करेंगे। तब तक आपने हमें देखते रहना है। देखते रहिए इवनिंग विद शीरीन। ब्रेक। Welcome back and you're watching Evening with Shireen with me Nasmeen Salman and Chef Arshad। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट टू रेसिपीज़ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ आ चुके हैं जो अर्शद साहब रिवील करेंगे। जी अर्शद साहब। जी अच्छा, सबसे पहले जो है मैं इसका स्पंज बना लूँगा। ठीक है। एक बना हुआ भी स्पंज लाया हूँ ठीक मैं, है। ताकि यहाँ पर आराम से उसको ठीक है। मैं फ्रोस्टिंग कर सकूँ। अच्छा, पहले मैं स्पंज बनाऊँगा। अर्शद साहब, अगर हम पहले अपने जो देखने वाले हैं उनको रेसिपी का नाम बता दें तो थोड़ा एक्साइटमेंट चॉकलेट केक है, वो नाम जो है वो पूछ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। लेकिन उसकी चॉकलेट वगैरह मैं ले आया हूँ। ठीक है। यहाँ पर हेज़लनट केक है। ठीक है, डन हो गया जी। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा आज का ये शो? आपने हमें बताना है और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी दो डिशेस जो है वो ओवन के अंदर जा चुकी हैं। एक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा केक। अब हम अपनी थर्ड रेसिपी पे आ गए हैं। शुगर लिए, कैसे शुगर? ठीक है। अच्छा, इस रेसिपी को जो है वो मैंने हाफ कर लिया है, क्योंकि ये 2 पाउंड की है। ठीक है। 4 पाउंड की है। यहाँ मैं बना रहा हूँ एक 2 पाउंड का 2 केक। पाउंड। सही? तो हमने रेसिपी को जो है उनकी जो इंग्रेडिएंट्स उनको हाफ कर दिया है। चॉकलेट चिप कुकीज, चॉकलेट चिप है, सॉरी, मैदा, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ। कॉफ़ी भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। कोको पाउडर 80 ग्राम कोको पाउडर। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगा। ठीक है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक बनने जा रहा है। आपने अच्छे से इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं, बिकॉज केक में अक्सर अमूमन ये होता है कि आप एक भी इंग्रेडिएंट जब स्किप कर देते हैं ना तो आपका केक ख़राब हो जाता है, या ऊपर नीचे अप एंड डाउन जब उसकी मेजरमेंट्स हो जाती हैं तब भी केक ख़राब हो जाता है। इतनी मेहनत करें और जब कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो बड़ा दिल जलता है, यकीन माने। 2 एग। 2 एग्स। अच्छा, रेसिपी में एग नहीं है, इसमें एग ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। 2 अंडे डलेंगे जी, और साथ में पानी। और पानी डलेगा। तो आप लोग मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप लोग को बेकिंग में और क्या क्या सीखना है मज़ीद, और आप क्या चाहते हैं जो अर्शद साहब आपको सिखाएं, क्योंकि यहाँ तो वो एक्सपर्ट हैं, बेकिंग एक्सपर्ट। अच्छा, वनीला एसेंस। वनीला एसेंस। और साथ ही इसमें अगर आप लोगों के पास नीम गर्म पानी है तो नीम गर्म पानी इसमें ऐड कर दें। ठीक है। नीम गर्म पानी सही गर्म रहता है? पानी, जी वो सही रहता है। ठीक है। यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। बेकिंग देखने में बहुत आसान लगती है, वैसे होती भी आसान है जब जो कोई, वैसे तो कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं होती अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो।
ये देखिए ना, जब तक ये मेस ना हो ना तो बेकिंग बनती नहीं, लेकिन ये भी एक आर्ट है, ये भी एक हर चीज़ को आपको एंजॉय करना चाहिए। जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट में है ना तो उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि फिर आप फ्यूचर में आप लाइक याद करते हैं अपने पास्ट को, तो बहुत वो चीज़ें आप मिस करते हैं समटाइम्स। इसका बैटर जो है वो रनी सा होगा। ठीक है, मोल्ड साइज जो है वो 8x8 का है, ठीक है, 2 पाउंड का। ऑलराइट। और मोल्ड में डालने से पहले कोई आप बटर से इसको ग्रीस करते हैं? ऑयल से ग्रीस करते हैं, ठीक है। ब्राउन पेपर लगाया हुआ था ना मैंने, जी जी जी। पहले से ऑयल बटर पेपर लगाना है या ब्राउन पेपर, फिर उसके बाद इसको ऑयल से या शॉर्टनिंग से ग्रीस करके और फिर बैटर डाल के फिर इसको अच्छा बेक करूँगा। 180 पे बेक करूँगा और कम से कम ये 40 मिनट में बेक होगा। इट्स वेरी क्विक। कितना इजी और कितनी क्विक रेसिपी थी, यकीन नहीं आ रहा। एक कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ साहिवाल से। मुझे शेफ अरशद से एक क्वेश्चन पूछना है। जी बिल्कुल पूछिएगा। जी पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम शेफ अरशद। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ अरशद, मैंने आपकी जो बनाई हुई खटाई है ना, नान खटाई पिस्ता फ्लेवर में, वो मैंने बनाई, फर्स्ट क्लास बनी। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और शेफ अरशद, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वो जो मर्जरिंग जो घी उसमें डाला था, क्या उसको आपने मेल्ट करने से पहले मर्जरिंग की कि जब मर्जरिंग कर ली और उसको जमाया उस वक्त आपने मर्जरिंग की? मेल्ट करने के बाद उसको जमाना है, फिर उसके बाद उसके जो है ना आपने उसका वेट करना है। अच्छा। और शेफ अरशद, आपको शायद श्री आपा ने वो वाला केक बताया, चाय चीज केक मफिन्स। जी आपा ने मुझे काफ़ी सारे नाम दिए हैं, वो मैंने सब ऐड कर दिए है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। जब कॉलर्स कॉल करती हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, फिर जब हम उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं तो और भी मज़ा आता है कि यार चलो हमारी वजह से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो हम रेडी करेंगे। ठीक है, केक जो है चेक कर लें। जी वो अभी है थोड़ा सा। अच्छा, ऑलराइट। हम आ जाते हैं उसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ। एक स्पैचुला दीजिएगा। ये जी क्रीम चीज़ ली है मैंने इसमें। ठीक है, क्रीम चीज़। और पहले क्रीम चीज़ को अच्छी तरह थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह बीट हो जाए, वरना फिर क्या होगा कि फ्रॉस्टिंग के अंदर छोटा छोटा जो है वो दाना रह जाता है। 400 ग्राम क्रीम चीज़। नहीं, इसकी हाफ ली है हमने। ऑलराइट, 200 ग्राम्स। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि वो 2 पाउंड का केक बना रहे हैं। क्रीम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारे केक में जितने भी केक्स बनाए हैं या हमने चीज़ ब्रेड बनाई है, चिकन ब्रेड, तो उसमें हमने इटालिया का पॉमेस ऑयल यूज़ किया है। और इसकी ख़ास बात यह है इस ऑलिव ऑयल की कि इसको आप बेकिंग में और फ्राइंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सी रेंज दिख रही है जिसका पास्ता भी है, कंडेंस मिल्क भी है, कॉकटेल भी है, ऑलिव्स भी हैं, कॉर्न्स भी हैं और सबसे अच्छी बात उसका हनी भी है। तो आप जाइए और ज़रूर ख़रीदिए, बहुत मज़े की इसकी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो है हमारी क्रीम चीज़ अच्छे से मिक्स हो रही है ताकि उसके दाने ना रहें। ठीक है, और इसमें बटर ऐड कर दूंगा, सॉफ्ट बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है? जी अनसॉल्टेड बटर है। बेकिंग में ज़्यादातर अनसॉल्टेड बटर ही यूज़ होता है। ठीक है, सॉल्ट। शेफ़ अभी और मज़ीद कितनी चीज़ें ऐड करनी क्योंकि टाइम हुआ है ब्रेक का? बस इसमें जो है ये चॉकलेट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रीम डाल के इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो बन जाएगी, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद केक बनाएंगे, तो फिर केक जो मैं बना हुआ लाया हूँ उसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। ऑलराइट, हम ब्रेक में जो है सिर्फ और सिर्फ हम क्रीम ऐड करेंगे, चॉकलेट ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपने देखते रहना है इवनिंग विद शिरीन। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बताएंगे कि और क्या होगा। ब्रेक।
वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग इवनिंग विद शीरीन। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये देखिएगा कितनी मज़े की डिश जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और यहाँ पे एक तरफ हमारी मिक्सिंग चल रही है, तो शेफ़ ने इस पर क्रीम चीज़ डाली थी, चॉकलेट डाली थी एंड व्हिप्ड क्रीम डाली थी, जिसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये आप इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर रहे हैं, जी, राइट? फ्रॉस्टिंग रेडी हो रही है। ये रेडी हो चुकी है हमारी फ्रॉस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के जो है चिकन चीज़ ब्रेड रेडी हो गए हैं और क्या एरोमा है, उफ यम। जब खाना सामने पड़ा होता है ना तो आपसे कंट्रोल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस अगर आप डाइट पर हैं, आप बहुत ही एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो आप दिल खोल के खाएं। छोटी सी लाइफ है, एंजॉय कीजिए खा पी के। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना शेफ? बिल्कुल। आप कभी सोचते हैं कि कभी डाइट पे जाया जाए? इतना खाना बनाने के बाद तो कोई नहीं सोच सकता कि डाइट पे जाया जाए। नहीं, मैं तो करता हूँ डाइट। आप डाइट करते हैं? नहीं कर रहे। अच्छा जी, स्पंज जो है वो मैं पहले से बना के ले आया था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो हम सब चीज़ें जो हैं आपको नहीं बता सकते, तो ये घर से हम बेक करके अर्शद साहब लाए हैं। ठीक है, जिसको अगर चाहें तो आप लोग सोक कर सकते हैं शुगर सिरप से। ठीक है। तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ कंडेंस मिल्क डायरेक्ट, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप कंडेंस मिल्क ना चाहें तो आप शुगर सिरप यूज़ कर ठीक है, सकते इट्स अप टू यू, अगर आपने जो आपको इजी लगे। उसके बाद जो आपने फ्रॉस्टिंग बनाई है ठीक वो है। उसकी फिलिंग करनी है। मज़े का केक लग रहा है, इतना इजी हो गया कि हम घर बैठे जो है अच्छी से बेकिंग कर सकते हैं, केक्स बना सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको जाना पड़ता था, बेकरी जाना पड़ता था या कहीं रेस्टोरेंट जाना पड़ता था अगर आपको क्रेविंग होती थी तो डिज़र्ट्स की, लेकिन अब आप घर बैठे ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। आज की जो तीनों रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इजी और बहुत क्विक है, तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे ये 2 पाउंड्स का बना है, अगर आप चाहें आपने 4 पाउंड्स का बनाना है तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए थे आप उनको डबल कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं केक की। आई एम श्योर आजकल की जो लड़कियां हैं उनको बेकिंग का बहुत शौक होता है। कुकिंग तो चले अम्माएँ कर लेती हैं, लेकिन लड़कियां प्रेफर करती हैं कि घर में जो है वो अगर फारिग बैठी हैं तो वो बेकिंग ज़रूर करती हैं, स्पेशली वो सीखने जाती हैं, क्लासेस लेती हैं बेकिंग की। और सिर्फ लड़कियां नहीं, आजकल के लड़कों को इतना शौक है, वो इतना मैं सही कह रही हूँ राइट? क्योंकि जो आपको पता होगा जो सबसे बेस्ट शेफ होते हैं वो मर्द हजरात होते हैं। आज जो है आप सारी डाइट भूल जाइएगा और बस एंजॉय कीजिएगा अपने घर में ये चीज़ें बना के। वैसे समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि जो लोग डाइट करते होंगे वो किस तरह से अपने आप को रोकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें खाने से। मतलब मैं तो नहीं रोक सकती, अगर मेरे सामने इतनी अच्छी मज़े की चीज़ें पड़ी हैं तो मैं ज़रूर उसको खाऊंगी। ज़बरदस्त। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चॉकलेट केक भी रेडी हो चुका है, चीज़ चिकन ब्रेड भी रेडी हो चुके हैं हमारे। ये देखिएगा जो ये घुमाने का जो शेफ का तरीका होता है ना, हाय ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इवन कर रहे हैं जो उनकी फ्रॉस्टिंग है। आप टॉपिंग पे कुछ करेंगे या ऐसे ही जी रहेगा? टॉपिंग नहीं, टॉपिंग होगी। ठीक है,
चॉकलेट देखिए उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर इस पे पोर करेंगे। ऑल राइट ऑल राइट। आज की शो में बहुत ही ज़बरदस्त सी उम्दा सी रेसिपीज़ बनी हैं। शेफ़ अरशद हो और मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नाइस। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी है हमारा केक, राइट? जी बस इस पे टॉपिंग जो है ठीक है। वो थोड़ी सी पोर करनी है। ये चॉकलेट मैंने ली है और इसके अंदर ऑयल डालना होता है, ठीक है। ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी रनी सी हो जाए। ऑल राइट। इटालिया का पॉमस ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं हम लोग। इसके दो तरीके होते हैं। आप इसको गिनाश की तरह आप इसको पानी डाल के भी बना सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप इसमें ऑयल डाल के और इसको थोड़ा सा थिन करके आप इस पे पोर कर सकते हैं। ठीक है। दोनों तरीके जो भी बेस्ट हो आप लोगों को, जो इजीली हो जाए। ऑयल डालने से जो है वो एक रनी शाइनी सा हो सा, जाता है हाँ। जी। आप देख सकते हैं कि कितनी शाइन आ रही है। और जो केक लवर्स होते हैं, जो चॉकलेट लवर्स होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और वैसे भी आगे रमज़ान आ रही है, फिर ईद आने वाली है, तो ये अच्छे से इनको नोट डाउन करके रख लें, ताकि जब आप ईद पर बहुत खुशी होती है अगर आप अपने हाथ से किसी को बना के कुछ खिलाते हैं। रेडी तो हम लोग अक्सर ले ही लेते हैं अपने मेहमानों के लिए, लेकिन अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ जब खिलाते हैं तो वो एक अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। इसकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है जी। देखिए, इसमें चॉकलेट लिखी होगी, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि लोगों श्योर को। श्योर श्योर। ऑयल 50 ml, यही आप जी, कह रहे हैं, जी, राइट? 50 ml। और चॉकलेट 150 ग्राम, 150 ग्राम आपने चॉकलेट लेनी है एंड 50 ग्राम आपने ऑयल लेना है। देखिए ये इस तरह इतनी रनी हो जाए जब, ठीक है। इतना ऑयल डालना है आपने और फिर आपने इस पे पोर कर देना है। शेफ अगर कोई ऑयल ना डालना चाहे उसको तो पानी डाल के, गर्म पानी डाल के इसको गिनाश भी बना सकते हैं। सेम क्वांटिटी जो 50 ग्राम आपने बताई जी, है। जी। ऑल राइट, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें चॉकलेट का कलर चेंज नहीं होगा। और वो मैं अब यहाँ नाम नहीं ले सकता ना, तो वरना जी, फिर जी, मैं जी। बता देता हूँ उनको। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ लोग जो है वो अंडा जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोग उससे अवॉइड करते हैं, तो अगर हमें एगलेस स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं सिखा चुका हूँ ठीक है किसी प्रोग्राम में। ठीक है, जी, वो भी बना सकते हैं। तो जिनको अगर केक में एग ऐड नहीं करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। शेफ हम ब्रेक की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल। इजाज़त, चले जी, मैंने कहा थोड़ी इजाज़त ले लेती हूँ। भाई इसको थोड़ा सा अगर रुक जाए ठीक है, तो सिर्फ इस पे पाइपिंग करके इस पे सिर्फ चॉकलेट लगानी है बस। चले जी, वेट कर लेते हैं और जब तक हम पाइपिंग से क्या करें? बस इस पे पाइपिंग करनी है, इसको पाइपिंग। डेकोरेट करना है बस। डेकोरेट करें। कभी कभी जो है आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, ऐसा होता है लाइव शो में, कोई बात नहीं है। इससे करने के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तीनों डिशेस जो हैं आपको रेडी यहाँ पे मिलेंगी। कभी कभार जब आप अपना शो देख रहे होते हैं और जब आप उसमें फंबल्स कर रहे होते हैं तो आपको घर बैठे बड़ी हंसी आ रही होती है कि यार आपने ये क्या किया था, लेकिन चले, ऐसा होता है, लाइफ का हिस्सा है। ये आप क्या कर रहे हो? वो इस पे रोजेस बनाऊंगा ना, तो वो ऐसे पहले मार्क कर रहे हैं। स्लिप नहीं होंगे ना उसमें। ठीक इससे, है। ठीक है। चले जी, सोच रही हूँ कि आज घर जाके मैं ये तो ज़रूर बेक करूँ क्योंकि काफ़ी इजी है। अम्मा सोचेंगी कि आज तुम कुछ सीख कर आई हो। डेकोरेट के लिए मैंने लिए हैं स्टिक। चॉकलेट स्टिक्स? जी, चॉकलेट स्टिक। ठीक है। ठीक है, वो ये लगा देंगे। हम सोच रहे हैं कि जब हम ब्रेक पे जाएं तो हम आपको कंप्लीट दिखाते हुए जाएं।
पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ चॉकलेट की हमने ऊपर टॉपिंग करनी है, हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको तीनों डिशेस जो हैं यहाँ पे कंप्लीट रेडी मिलेंगी। तो जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं इवनिंग विद शीरीन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त डिशेस जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और अब जो टाइम है ये हम इस पर फ्रॉस्टिंग करेंगे, जी, कैरेमल फ्रॉस्टिंग लास्ट हमारा ये रह गया। इसके बाद हमारी ऑलमोस्ट सब डिशेस जो है वो रेडी हो चुकी हैं। आप इसके साथ साथ जो है वो इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि जिनके मिस हो गए तो वो भी नोट डाउन कर लें। वो इसमें लिखी हुई है ना जी, ये केक की, इसको आप हाफ करके बता दें। ठीक है, ठीक है, जितनी भी हैं इसके हमने सारी हाफ बताई। ऑल राइट, ऑल राइट। तो अभी हम जो है हमने बनाया था चॉकलेट कैरेमल पेस्ट्री, उसकी फ्रॉस्टिंग रह गई थी, वो हम कर रहे हैं। जिसमें हमने डाला था शुगर 200 ग्राम, वाटर 50 ml, बटर 100 ग्राम, चॉकलेट 300 ग्राम एंड वाटर एज रिक्वायर्ड। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरह ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद जो है फिर आपने इस पे अप्लाई करना है, क्योंकि अभी ये है मुझे लग रहा है गर्म है। ऑल राइट। अभी गर्म मेल्ट हो रही है ना चॉकलेट। ठंडा करके आपने इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी है, अदरवाइज चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आई एम श्योर आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मज़े की डिशेस जो हैं शेफ़ ने बताई हैं और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े का लग रहा है। अब मैं टेस्ट भी करूँगी, लेकिन टेस्ट से पहले ही मुझे पता लग रहा है कि बहुत मज़े का है। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत इजी एंड क्विक रेसिपीज़ हैं। मैंने तो आज घर जाके ट्राई ज़रूर करना है, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये जो है कैरेमल पेस्ट्री लग रही है। आप लोगों ने ठंडे करके अप्लाई करना है, लेकिन चॉकलेट जो है वो आपकी रनी होनी चाहिए। एग्जैक्टली कैरेमल, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्राउनी जो है ये मेरी कैरेमल जो स्पंज बनाया हमने ब्राउनी टाइप का बनता है ये, तो ये जो है थोड़ी सी गर्म है, ठीक है, इसलिए मैं थिक इस पे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेल्ट हो रही है। ठीक है, जब आपकी केक थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद आपने ये फ्रॉस्टिंग अप्लाई करनी है, अदरवाइज आपकी देखें चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और हमने यूज़ किया है इसमें इटालिया का पॉमिस ऑलिव ऑयल। अच्छा शेफ, हमने ब्रेक पे जाना है, आपने ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा? नहीं, इस पे थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दूं इसको। डेकोरेट ठीक है, करेंगे, फिर ठीक इसके है। बाद फिर तो आप इसको डेकोरेट करेंगे, हम ब्रेक पे जा सकते हैं? नहीं वो अच्छा, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, शेफ कह रहे हैं कि हम आपको दिखाए बगैर नहीं जाएंगे। ये वाइट गिनाश ले लें या चीज़ ले लें, ठीक है, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, उसे आप डेकोरेट करें। ऑल राइट। ठीक है जी। आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे, लेकिन शेफ यहाँ पे वाइट चॉकलेट से उसको, ये चीज़ है क्रीम चीज़ है। ऑल राइट, ये क्रीम चीज़ है। और लेकिन वाइट चॉकलेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइट गनाश से भी कर सकते हैं, क्रीम से भी कर सकते हैं, विप क्रीम से भी कर सकते हैं। ऑल राइट, इट्स अप टू यू। ठीक है, ठीक है, डिजाइनिंग। इसको मैं रखूँगा फ्रीज़र में, जब ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद इसको। ठीक है, ठीक है जी। तो हम ब्रेक पे जा सकते जी, हैं? बिल्कुल। चले जी, शेफ से हमने इजाज़त ले लिया, हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको तमाम डिशेस जो है हमारी टेबल पे मिलेंगी। तो जाइए ब्रेक पर। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई तो हमारा अभी रिकैप चलेगा, वहाँ देख सकते हैं। ब्रेक।
हेज़लनट केक, अज्जा मैदा 450 ग्राम, कास्टर शुगर 380 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 80 ग्राम, तेल 200 मिलीलीटर, पानी 600 मिलीलीटर, कॉफ़ी पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम। फिलिंग और फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ 400 ग्राम, हेज़लनट 300 ग्राम, मक्खन 150 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम। टॉपिंग के लिए हेज़लनट 150 ग्राम, तेल 50 मिलीलीटर। तरकीब: पहले पानी गर्म करके कॉफ़ी शामिल करें। अब एक बोल में खुश्क अज्जा, चॉकलेट चिप्स, वनीला एसेंस और तेल डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें कॉफ़ी वाला पानी मिलाएं और मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 45 मिनट बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन और क्रीम चीज़ को फेंट लें। उसके बाद इसमें हेज़लनट डालकर मिक्स करें। अब इसमें फिटी हुई क्रीम शामिल करके केक पर फ्रॉस्टिंग कर लें। टॉपिंग के लिए हेज़लनट में तेल शामिल करके मिक्स करें और केक पर सजाकर पेश कर दें। चॉकलेट कैरमल पेस्ट्री, अज्जा अंडे 7 अदद, चीनी 350 ग्राम, तेल 350 मिलीलीटर, मैदा 300 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कैरमल के अज्जा, चीनी 200 ग्राम, पानी 50 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, चॉकलेट 300 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉकलेट पेस्ट्री के लिए अंडों और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें तेल और खुश्क अज्जा डालें और फोल्ड करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 35 मिनट बेक कर लें। कैरमल बनाने के लिए चीनी में पानी डालकर पकाएं। फिर इसमें मक्खन और चॉकलेट शामिल करके पिघला लें। आखिर में केक पर कैरमल डालकर सर्व करें। चिकन चीज़ स्प्रेड, अज्जा मैदा 500 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, खमीर 12 ग्राम, खुश्क दूध 20 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 25 मिलीलीटर। फिलिंग के अज्जा: चिकन बोनलेस 250 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 2 चाय के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, जैतून 2 खाने के चमचे। तरकीब: ब्रेड बनाने के लिए मैदे में तमाम अज्जा मिक्स करके डो बनाएं और फूलने के लिए रख दें। अब इसमें चिकन की फिलिंग करें और 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में बेक करके निकाल लें। फिलिंग के लिए तेल गर्म करके चिकन और तमाम अज्जा डालकर पका लें। चॉकलेट कैरमल पेस्ट्री, अज्जा अंडे 7 अदद, चीनी 350 ग्राम, तेल 350 मिलीलीटर, मैदा 300 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कैरमल के अज्जा, चीनी 200 ग्राम, पानी 50 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, चॉकलेट 300 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं इवनिंग विद शीरीन। डिशेस आपके सामने हैं। मज़ेदार सी 3 डिशेस हमने आज आपके लिए शो में बनाई हैं। शीरीन आपा की मसरूफियात की वजह से आज वो नहीं आ पाई, लेकिन हमने कहा कि शो जो है शो मस्ट गो ऑन। तो हमने अरशद साहब से कहा कि आपने आज आके हमारे नाजरीन को जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो ज़रूर बतानी है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अरशद साहब ने सिखाई हैं। मैंने तो जो है वो ब्राउनी टेस्ट भी की और बहुत मज़े की। यकीन माने आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको भी ट्राई करना है, केक भी ट्राई करना है, सब कुछ ट्राई करना है और मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसा रहा। आप लोग ने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो पसंद करने के लिए। और इतना आप प्यार देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम कोशिश करते हैं कि डे बाय डे आप लोग के लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो अर्शद साहब, जाते जाते आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? अपने जो देखने वाले हैं उनको सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा कि वो ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत से ज़्यादा सिखाऊं और ये कहूँगा कि आप सीखें, सिखाएं। जब सिखाएंगे तो खुद ही आपके पास आएगा। जज़ाकल्लाह। तो इसी के साथ मुझे और शेफ़ अरशद को दीजिएगा इजाज़त। और रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। मुझे और अरशद साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।